कंसेप्ट समझिए बाबू, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर कुछ जो है जंग नहीं जीत लीजिएगा। कंसेप्ट समझना जरूरी है। जैसे हम मिल्क को जो है नहीं गिन सकते हैं, फैक्ट है, लेकिन मिल्क को कोई ना कोई साधन है ना गिनने का, जिस साधन से ये मार्केट में बिकता है। तो कैसे जो है नापते हैं? लीटर से। दूसरी चीज कि ध्यान दीजिएगा, टू लग गया ना, तो टू जो है क्या बताता है? नंबर बतलाता है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है, और डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जब आप ग्रामर पढ़िएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो एडजेक्टिव एक चैप्टर मिलेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या कहलाता है? यानी कि वैसा एडजेक्टिव जो संख्या बतलावे। तो संख्या बतलाने वाले एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग नाउन के छठे पुत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि मास कॉमन नाउन। चूंकि जो है छठे नंबर पर जो है मास कॉमन नाउन आता है, जो नाउन का जो है छठा पुत्र है। लेकिन इस नाउन के बारे में जो है हम लोग कभी चर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोग को बताया कि नाउन के 5 ही सन है, 5 ही औलाद है, 5 ही पुत्र है। कितना मैंने बताया बाबू? 5 सन्स। चूंकि जो हम लोग 5 ही के बारे में जो है चर्चा करते आ रहे हैं बहुत पहले से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ओके, आज हम लोग छठा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मास कॉमन नाउन। आप जो है धर्म के तरफ जो है अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें, थोड़ा सा जो हिस्ट्री के तरफ लेकर चले, तो जैसे पांडु को जो है 5 पुत्र थे। एक और पुत्र थे जिन्हें हम कर्ण कहते हैं। वो बाद में पता चला कि कर्ण भी जो है कुंती के पुत्र हैं, पहले किसी को नहीं पता था। सिमिलरली आज आप जान लीजिए कि छठे नंबर पर आता है मास कॉमन नाउन। ओके, जैसे अंत में महाभारत में पता चलता है ना कि पांडु के एक और पुत्र है कर्ण। सिमिलरली आज जान लीजिए कि नाउन के जो है छठा पुत्र है मास कॉमन नाउन। और इसका कंसेप्ट जो है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। चूंकि जो है मास मतलब आप समझ लीजिए बाबू मटेरियल नाउन, जैसे वाटर, घी, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, क्लॉथ, etc। जो कल आप पढ़े थे ना मटेरियल नाउन में, चूंकि कल हम लोग पढ़ाए थे ना, कल मैंने बताया था ना कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसे गिन नहीं सकते हैं, डेट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो याद रखिएगा, वाटर को नहीं गिन सकते हैं, घी को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, पेट्रोल को नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं गिन सकते हैं, क्लॉथ को नहीं गिन सकते हैं, डायमंड को नहीं गिन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे चीज़ है जो कल हम चर्चा किए थे, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। ओके, दूसरा वर्ड समझ लीजिए, कॉमन। कॉमन नाउन तो उसे कहते हैं ना जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, लीडर, etc। कंसेप्ट समझिए पहले। चूंकि क्या कह रहे हैं बाबू? टीचर। टीचर क्या है? कॉमन नाउन। चूंकि कितनहू संख्या में टीचर्स होंगे तो हम गिन सकते हैं, और कॉमन नाउन का नेचर ही होता है कि कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, 1-2 कर सकते हैं। तो टीचर से पुल्लर टीचर्स बना दीजिए। हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में टीचर्स होंगे तो गिन सकते हैं। डॉक्टर्स होंगे हजारों, लाखों, करोड़ों तो गिना जा सकता है। स्टूडेंट्स होंगे तो गिना जा सकता है। लीडर्स होंगे तो गिना जा सकता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, यानी कि हम लोग मटेरियल नाउन भी पढ़ चुके हैं। तो मास का मतलब मैंने क्या कहा कि मटेरियल नाउन समझ लीजिए, और कॉमन मैंने आपको हमने समझा दिया। अब चैप्टर पर बारी आता है कि मास कॉमन नाउन, क्योंकि यहां पर मास को कॉमन कह रहा है। ओके, यानी कि जो मटेरियल नाउन आप देख रहे हैं ना, इसी नाउन को अगर किसी विधि द्वारा हम गिनने योग्य बना लेते हैं, डेट इज कॉल्ड मास कॉमन नाउन। आप खुद से सोचिए कि वाटर बिकता है कि नहीं? वाटर बिकता है ना, बोतल में बिकता है या लीटर से बिकता है। घी जो है केजी से बिकता है, मिल्क जो है लीटर से बिकता है, पेट्रोल लीटर से बिकता है, गोल्ड केजी से बिकता है, क्लॉथ जो है मीटर से बिकता है। मटेरियल नाउन बिकता है कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है यूनिट के हिसाब से बिकता है। ब्लड यूनिट के हिसाब से बिकता है।
तो अगर मेटेरियल नाउन को हम किसी विधि द्वारा गिनने योग्य बना देते हैं तो उस विधि को हम जो है मास कॉमन नाउन कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। इस पर कॉमन एरर कैसे आता है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो हम लोग सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मास कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब मेटेरियल नाउन को हम किसी विधि द्वारा गिनने योग्य बना देते हैं तो उसे मास कॉमन नाउन कहते हैं। क्योंकि अब कॉमन इसलिए कि जब गिनने योग्य बना लीजिएगा तो गिनाने लगेगा, जैसे जो है हम लोग गिन ले रहे हैं क्या चीज़, टीचर को, डॉक्टर को, स्टूडेंट को, लीडर्स को, बुक्स को, हाउसेज को गिन सकते हैं। सिमिलरली जब मेटेरियल नाउन किसी विधि द्वारा गिनने योग्य बन जाएगा तो मास कॉमन नाउन कहलाएगा। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा बाबू। घबराना नहीं है, क्योंकि आपको कोई टीचर नहीं बल्कि एक ऑथर पढ़ा रहा है, राइटर पढ़ा रहा है। मैं पेशे से राइटर हूँ, बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है। ये किट देख रहे हैं ना, अभी तुरंत जो है मार्केट में लॉन्च की है, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 किताब है। मार्केट से खरीदिएगा तो 1500। मेरे लिंक जो मैं नंबर दिया गया उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा तो मात्र ये 499 में आपको पुस्तकें मिल जाएगी। अगर मेरे ऐप पर चले आइएगा तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ई बुक के तौर पर। क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई चार्ज नहीं करता हूँ। 1 रुपया देकर आप ज्वाइन कर लीजिए और पूरे फैमिली को इंग्लिश सिखाइए, ग्रामर सिखाइए, स्पोकन ग्रामर सिखाइए, जनरल ग्रामर सिखाइए, कॉम्पिटिटिव ग्रामर सिखाइए। हर चीज़ मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है अभी मैं बताऊंगा, तुरंत जुड़े रहिए। ओके। और यही नहीं, ये भी सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है, देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। ओके, देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें, लगभग 15-16 पुस्तकें जो है मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। ओके, इसलिए आप किसी साधारण शिक्षक से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि एक ऑथर से पढ़ रहे हैं। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक आपको जॉब ना मिल जाए तब तक मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है बाबू कि लव और कैरियर बनाने का एक ही वक्त होता है। यानी कि किसी से लव करने का समय और कैरियर पर फोकस करने का समय एक ही होती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक बात है। जब लव के चक्कर में पड़िए तो कैरियर ख़त्म हो जाता है, और कैरियर के चक्कर में पड़िए तो लव ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोनों का उम्र सेम होता है, एज सेम होता है। जिस उम्र में आप लव करते हैं वही उम्र जो है एक्चुअल होता है, करेक्ट होता है अपने कैरियर पर फोकस करने के लिए। तो लव के चक्कर में पड़िए तो कैरियर ख़त्म, कैरियर के चक्कर में पड़िए तो लव ख़त्म। ओके, इसलिए मेरा एडवाइस है कि अगर लव के चक्कर में पड़िएगा तो 4 दिन, कैरियर के चक्कर में पड़िएगा तो पूरी ज़िंदगी। अब आपको डिसाइड करना है कि 4 दिन के लव के लिए जो है अपने कैरियर बर्बाद करना है या अपना कैरियर बना के पूरी ज़िंदगी सुखी रहना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू कि सरकारी सर्विस मिल जाएगी ना तो झक मार कर जो है लड़कियाँ पीछे आएगी, और लड़कियाँ नहीं, उसके माँ बाप पेरेंट जो है तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इसलिए पहले कैरियर पर फोकस करो। ओके, चूँकि मैंने कह दिया ना कि दुर्भाग्य की बात है कि एज सेम होता है, एक ही उम्र में जो है, माने एज जो है फिक्स है। जिस उम्र में जो है लव किया जाता है, लव होता है, उसी उम्र में जो है कैरियर पर फोकस भी करना होता है। वहीं से कैरियर का जो है निर्माण होता है। आप अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं। ओके, बहरहाल हम लोग अपने जो है चैप्टर के बारे में बात करें, मास कॉमन नाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे जो है मटेरियल नाउन को जो है हम लोग जो है कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं कि गिनने लायक हो जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे कहा जाए कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। कंसेप्ट समझिए बाबू, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर कुछ जो है जंग नहीं जीत लीजिएगा। कंसेप्ट समझना जरूरी है। जैसे हम मिल्क को जो है नहीं गिन सकते हैं, फैक्ट है, लेकिन मिल्क को कोई ना कोई साधन है ना गिनने का, जिस साधन से ये मार्केट में बिकता है। तो कैसे जो है नापते हैं, लीटर से। दूसरी चीज़ कि ध्यान दीजिएगा, 2 लग गया ना तो 2 जो है क्या बताता है, नंबर बतलाता है। और ये क्या है, एडजेक्टिव है।
और डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जब आप ग्रामर पढ़िएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो एडजेक्टिव एक चैप्टर मिलेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या कहलाता है, यानी कि वैसा एडजेक्टिव जो संख्या बतलावे। तो संख्या बतलाने वाले एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक जो है करेक्ट नंबर बताएगा, एक इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है सर्टेन और अनसर्टेन। तो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन कौन, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनेट मतलब उसे पता नहीं चलेगा, जैसे सम बुक्स, मेनी बुक्स, इससे पता नहीं चल रहा है। ओके, तो सम भी क्या है, एडजेक्टिव है, मेनी भी एडजेक्टिव है, 5 भी एडजेक्टिव है। तो 5 से पता चलेगा ना कि कितनी संख्या है। तो संख्या क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दो चीज़ होते हैं जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम में भी पूछता है, हर चीज़ मैं क्लियर करूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए तो करें कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। देखिए यहां पर एस लगा हुआ है, 2 लीटर्स। तो मिल्क में तो नहीं लगा, लेकिन लीटर में जो है लग गया। अब यहां पर ये क्या कहलाएगा बाबू, मास कॉमन नाउन कहलाएगा, यानी कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये क्या हो गया, मास कॉमन नाउन। तो यहां पर लीटर जो ये विधि है नापने का, इसी विधि का जो है पुलल बनता है, मिल्क का पुलल नहीं बनेगा। ओके, किसी भी सूरत में नहीं बनेगा, याद रखना है। क्योंकि मैं पहला ही बता चुका हूं कि मटेरियल नाउन को जिस विधि से गिनेंगे, काउंट करेंगे, उस विधि का पुलल बनेगा। उस विधि को जो हम लोग जो मास कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, चूंकि उसमें नाउन जुड़ा हुआ है ना, इसलिए कहते हैं। चलिए, जैसे कहा जाए कि 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग क्लॉथ को जो है नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो विधि है उसका मीटर, उसको तो काउंट कर सकते हैं ना, कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। कहते हैं ना कि मेरे शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, तो सर 2.5 मीटर लगेगा, 3 मीटर लगेगा। कुर्ता पजामा में जो 5 मीटर लगेगा, तो 5 मीटर सारा है ना। तो कह रहा है ना कि 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर मीटर में जो है एस लग गया, यानी कि मीटर्स। उसी तरह से किलोग्राम्स हो जाएगा कि 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, 5 किलोग्राम्स ऑफ घी। इस तरह से जो है बनाएंगे। जैसे कहा जाए कि 10 ग्राम्स ऑफ घी। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या कह दिया, 10 किलोग्राम्स ऑफ घी। तो देखिए किलोग्राम्स में एस लग गया, घी में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास कॉमन नाउन। चलिए, जैसे हम लोग जो है पानी पीते हैं ना, जिसको हम चर्चा कर रहे थे कि वाटर को नहीं गिन सकता, लेकिन कोई ना कोई साधन है ना कि गिन कर बिकता है। ब्लड का कोई साधन है ना जो बिकता है। तो जैसे कह दीजिएगा कि 10 बोतल्स ऑफ वाटर, मतलब 10 बोतल पानी। तो देखिए यहां पर बोतल में जो है एस लग गया। उसी तरह से अगर कह दीजिएगा कि 2 यूनिट ऑफ ब्लड, यूनिट्स होगा बाबू, याद रखिएगा, 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड। ऐसा क्यों हो रहा है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 2 क्या है, नंबर बतला रहा है, संख्या बतला रहा है। तो नंबर बतलाने वाला जो भी वर्ड है, उसके बाद कोई भी नाउन हो, उसका पुलल बनाना पड़ता है। जैसे मेरा नाम है संजीव, अगर ये कि 5 संजीव, तो 5 संजीव गलत हो जाएगा, 5 संजीव्स कहना पड़ेगा। 5 सीताज, सीता का पुलल बनाना पड़ेगा। 5 लताज, अब कहना पड़ेगा देयर आर 5 लताज इन माई कॉलेज, यानी कि मेरे कॉलेज में 5 जो है लता है। तो 5 आ गया, तो लता में भी एस लगेगा। प्रोपर नाउन नहीं लगता, लेकिन यहां लगेगा। सिमिलरली यहाँ 2 है, तो यहाँ पर जो है यूनिट में एस लग जाएगा, 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड। 10 बोटल्स, यहाँ पर एस लगेगा, 10 बोटल्स ऑफ वाटर। देख रहे हैं ना, जैसे ग्रास देखते हैं ना, ग्रास मतलब होता है घास। तो कहा जाए कि 7 बंडल्स ऑफ ग्रास।
कंसेप्ट समझिए बाबू। 7 बंडल्स, तो देखिए बंडल में होता है बोझा, जैसे धान का बोझा होता है, गेहूं का बोझा होता है, मक्के का बोझा होता है, रहर का बोझा होता है। मेरे ख्याल से वो बच्चे आसानी से समझ रहे होंगे जो किसान के बच्चे हैं कि मैं बोझा किसको कह रहा हूं। ओके, देख रहे हैं ना। तो 7 बंडल्स, तो बंडल में जो है क्या लग गया, एस लग गया, यहां ग्रास में नहीं लगा। उसी तरह से जैसे चाय पीते हैं कप से, तो चाय को काउंट नहीं कर सकते हैं, कॉफी को काउंट नहीं कर सकते हैं, वाइन लोग पीता है तो वाइन को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जो है उसे कहा जाए बाबू कि 10 कप्स ऑफ टी, ध्यान दीजिएगा बाबू, समझने का प्रयास करना है। यहां कप में जो है एस लग गया, क्योंकि यहां पर जो है ये नंबर बतला रहा है 10 कप्स ऑफ टी। टी का प्लूरल नहीं बना, क्योंकि टी क्या है, मटेरियल नाउन है, जैसे वाटर मटेरियल नाउन है, घी मटेरियल नाउन है। उसी तरह से क्या है, देख रहे हैं, वाटर, ब्लड, ग्रास, टी, टी क्या है, मटेरियल नाउन है। वहीं पर जो है अगर जो है पानी कह दिया जाए या फिर वाइन कह दिया जाए, जैसे 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या कह रहा है, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। तो यहां पर ग्लास में क्या लग गया, ईएस लग गया। यहां वाइन में एस नहीं लगा, क्योंकि वाइन तो मटेरियल नाउन है, वहां लगेगा ही नहीं। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि मटेरियल नाउन को जिस विधि द्वारा गिनेंगे, काउंट करेंगे, उस विधि में एस या ईएस लगाते हैं आवश्यकता अनुसार, जो यहां लग रहा है। जैसे यहां बोतल में लग गया, यूनिट में लग गया, बंडल्स में लग गया, कप्स में लग गया, ग्लासेज में, ग्लास में ग्लासेज हो गया। उसी तरह से जो है बहुत सारे इस तरह से जो है मटेरियल नाउन है जिसे हम काउंट करने का अलग अलग तरीका है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी बिकता है ना, तो यूनिट से बिकता है, तो कहेंगे ना कि 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या कहेंगे, 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कहेंगे बाबू, 2 या 10 या 20 यूनिट्स कह देंगे, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझिए बाबू, कंसेप्ट समझ लीजिए। यहां 20 हो गया तो यूनिट में जो है देखिए एस लग गया, यानी कि 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्लूरल नहीं बना। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए बाबू कि मास का मतलब होता है मटेरियल नाउन। मास मतलब मटेरियल नाउन, जैसे हमने कह दिया कि वाटर, घी, मिल्क, पेट्रोल, यानी कि कल जो चैप्टर हमने पढ़ाया था मटेरियल नाउन, वो हर चीज आप समझ लीजिएगा। और कॉमन मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसका 1 2 कर सके। तो जब हम मास कॉमन नाउन यानी कि मटेरियल नाउन को जब हम गिनने योग्य बना लेंगे, तो जिस विधि से बनाएंगे उस विधि को हम लोग मास कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, ये आपके एग्जाम में पूछता है बाबू, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या कोई एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ओके, चलिए थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को बता रहा था कि मैं मिलूंगा कहाँ, क्योंकि पुस्तकें मैंने दिखाई बहुत सारी, मेरा आता पता क्या है, मेरा ट्रेस क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मैं कहाँ मिलूंगा, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए ये रहा मेरा आता पता, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो जो है मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर प्ले स्टोर से पढ़ते हैं तो आपको जो है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे ये कोर्स मिलेगा। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे मतलब आपके फैमिली में, आपके परिवार में जितनी तरह की इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह के इंग्लिश अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर। ओके, अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में नर्सरी से यूकेजी तक कोई बच्चा है, उसको स्पोकन, ग्रामर और उसका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। 1 से 5 तक के बच्चा है तो उसका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, उसको किस टाइप की ग्रामर की आवश्यकता है, किस लेवल की ग्रामर की आवश्यकता है, स्पोकन की आवश्यकता है, किस लेवल की स्पोकन की आवश्यकता है, वो सारे चीज़ मिलेंगे, सारे कोर्सेज मिलेंगे। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 हर क्लास के बच्चों को स्पोकन ग्रामर मिलेगा। यहाँ पर उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये भी चैप्टर मिलेंगे, ये भी जो है कोर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको ये जो है किट मिलेगा।
बिल्कुल मुफ्त ई बुक के रूप में ये किट जो अवेलेबल है ऐप पर, फ्री में मिलेगा। मात्र 1 रुपया से आप ज्वाइन कीजिए और पूरा कोर्स ले लीजिए। पूरे फैमिली को जो है इंग्लिश सिखाइए, क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इस नारा को पूरा करने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेल्प कीजिए। गांधी जी के थ्योरी पर चलिए, ईच वन हेल्प वन, ईच वन टीच वन। अगर दोस्त है, रिश्तेदार है तो डायरेक्ट कह दीजिए। अगर कोई दुश्मन का लड़का है तो किसी से कहलवा दीजिए, वो भी इंग्लिश सीखे, क्योंकि सब लोग जो है इंग्लिश पढ़े, सब लोग आगे बढ़े। ओके, चलिए जब आप ऐप पर आएंगे ना तो बुक नंबर ये 5वीं मिलेगी, जो अखबार पढ़ने के लिए है। देख रहे हैं ना, न्यूज हेडलाइंस। मात्र जब 12 से 13 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो अंग्रेजी अखबार पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। एकदम 12 से 13 काफ़ी है। उसके बाद करें कि न्यूज वर्ड्स, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर में वर्ड्स यूज होते हैं उस सबको जो क्लासिफाइड करके जो है इस पुस्तक में लिखी गई है। चाहे क्राइम का वर्ड्स हो, पॉलिटिक्स का वर्ड हो, बिजनेस का वर्ड हो, या मिसाप का वर्ड हो, या फिर इंटरटेनमेंट यानी कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड, इन सब का वर्ड, इस फील्ड का वर्ड, इंटरटेनमेंट का दुनिया का वर्ड हो, वो सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। कोर्ट कचहरी में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सारे वर्ड्स मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हर टाइप्स के वर्ड को क्लासिफाइड कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ तक कि कभी कभी बाढ़ आता है अपने देश में या सुनामी आ जाता है, तो इन सब का जो है वर्ड्स जो है आपको क्लासिफाइड करके इसमें मिलेगा, ताकि आप आसानी से जो है अखबार पढ़कर समझ सके। देख रहे हैं ना, मैडम पढ़ रही है अखबार। तो 5वीं किताब स्पेशली जो है अखबार पढ़ने के लिए है। उसके बाद जो है आपको बुक नंबर 4 मिलेगा। ये स्पेशली जो है स्ट्रक्चर का बुक है और थोड़ा बहुत ग्रामर भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि 2 in 1, क्योंकि बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ती है। देख रहे हैं ना, इसके पास, इस चिड़िया के पास पंख है तभी जो है फड़फड़ा रही है, उड़ रही है। तो बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ सकती, आपको थोड़ा बहुत ग्रामर जानना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा बहुत ग्रामर है। उसके बाद जो है आपको मिलता है बुक नंबर 2। चलिए 2 खुल गया, 3 खुलना चाहिए। 2 in 1, यानी कि इसमें भी ग्रामर मिलेगा। और जो भी ग्रामर मिलेगा मेरे पुस्तकों में जो भी आपको ग्रामर मिलेगा एकदम मैजिकल तरीके से मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिए, आर्टिकल पर कह रहा ना कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। है ना मैजिकल तरीका, जादुई शक्ति है ना। बस इस जो है कविता का कंसेप्ट समझ लीजिए। आर्टिकल का जो है यानी कि द का प्रयोग जो है 80% खत्म हो जाएगा। एकदम जादुई तरीके से जो भी चैप्टर मिलेगा एकदम मैजिकल तरीके से मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए वॉइस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें, यानी कि सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बनाइए फिर बाई से मोड़ दीजिए। ये एक ट्रिक है, और इस तरह का ट्रिक जो है हर ग्रामर के चैप्टर पर मिलेगा। इस ट्रिक को अगर समझ लेते हैं तो एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा आसानी से पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पर आइए, फ्री में पढ़ाता हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, आप भी समाज के लिए मदद कीजिए, क्योंकि एवरीवन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एवरीवन हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। ओके, चलिए उसके बाद जो है, चलिए बुक नंबर 1 खुल गया बाबू। देख रहे हैं ना, बुक नंबर 1, नर्सरी टू यूकेजी। सबसे मजे की बात है, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 in 1, क्योंकि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और 6 सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आपका बच्चा मैथ भी पढ़ेगा, स्पोकन भी सीखेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, स्पोकन भी सीखेगा, ग्रामर भी पढ़ेगा, स्पोकन भी सीखेगा, जीके भी सीखेगा, स्पोकन भी सीखेगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट नर्सरी से यूकेजी तक पढ़ना, हर सब्जेक्ट को स्पोकन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि पुस्तक का ही नाम है पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना, एकदम बच्चे जो है जॉली मूड में जो है कर भी लेते हैं। क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया लगभग 1000 स्कूल को गाइड करता हूँ, और हर स्कूल के बच्चे एकदम फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश में बात करते हैं। और ऐसा पता है क्यों हो पाता है? क्योंकि वहाँ के संचालक मुझे हेल्प करते हैं, वहाँ के टीचर्स जो है हेल्प करते हैं, माता पिता हेल्प करते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें।
और स्कूल के संचालक को लगता है कि बच्चे हमारे स्कूल के सब बात करें, तो जैसे मैं गाइड करता हूँ वैसे वो करते हैं, एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो बहुत सारे लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर रखा है ऐप पर और यूट्यूब पर, वहाँ सर्च मारिए आपको मिल जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी LKG UKG के कितने मस्त इंग्लिश बोलते हैं। ओके, चलिए बहरहाल देख रहे हैं ना, बच्चे जो हंस हंस कर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चूंकि बच्चे के लिए बर्डन नहीं बनाया गया है, बच्चा खेल खेल में जो है स्पोकन सीख ले, सिलेबस पढ़ ले, इस हिसाब से जो है पुस्तक को लिखी गई है। चलिए यहाँ पर खुल गया बुक नंबर 3, यही बाकी भी था। पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है 2 in 1, यानी कि ग्रामर और स्पोकन। थोड़ा बहुत इसमें ग्रामर मिलेगा और कंप्लीट इसमें स्ट्रक्चर्स मिलेगा, हजारों की संख्या में इसमें स्ट्रक्चर मिलेगा और एकदम मैजिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ओके, और इतने मज़ेदार मज़ेदार स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एकदम मायापुरी की तरह कि इस पुस्तक को अगर आप ओपन कर देते हैं तो फिर बंद करने का मन नहीं करेगा। अगर यकीन ना हो तो आप एक बार ऐप पर ओपन करके देख लीजिए। सो गाइस, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में बात करें, आपके स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बात करें, आपके परिवार के बच्चे इंग्लिश में बात करें, तो प्लीज़ आप मेरे ऐप पर चले आइए, यूट्यूब चैनल पर चले आइए। डेफिनेटली आपके बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं रट्टा नहीं मरवाता हूँ। जैसे वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है, और वर्ड मीनिंग के लिए अगर 1 मिनट का आप टाइम दे दीजिएगा तो 1 मिनट में कम से कम मैं 2000 वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा, और आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं यकीन है तो ये लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, वहाँ से देखिए ताकि आपको पता चले कि 1 मिनट में 2000 वर्ड मीनिंग कैसे याद कर सकते हैं, 5 मिनट में 5000 कैसे याद कर सकते हैं, 20 मिनट में 20000 कैसे याद कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है, और घड़ी इशारा कर रही है। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.